बहू, देखो तो जरा ये कौन लड़का है। कल से ही मुझे फोन करके परेशान कर रहा है और गंदी गंदी फोटो भी भेज रहा है। 70 साल की हेमा जी ने अपनी पोता बहू नेहा को अपना फोन दिखाते हुए कहा तो नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बोल रहा है दादी वो आपको? क्या बताएं बहू, वो लड़का ना ऐसी बातें कर रहा है कि हमें तो बताने में भी शर्म आ रही है। आवाज से तो बहुत छोटी उम्र का लड़का लग रहा है, पर बातें बहुत ही गंदी कर रहा है। हमसे तो कुछ बोलते नहीं बन रहा। अब तुम ही देख लो। हमें तो लग रहा हमने ये फोन लेकर बड़ी गलती कर दी। राम राम, इसके चक्कर में इस बुढ़ापे में ये सब सुनना और देखना पड़ रहा है। दादी थोड़ा गंभीर और परेशान होकर बोली तो नेहा को भी बहुत दुख हुआ। नेहा और उसके पति रवि यानी हेमा जी का पोता दोनों नौकरी करते हैं। नेहा के सास ससुर का स्वर्गवास हो चुका है। पूरे दिन घर पर दादी केयर टेकर शशि जी के साथ रहती थी। जब से लैंडलाइन का जमाना गया तब से दादी अपना कीपैड वाला फोन चला रही थी। पर दादी अपने आप को बहुत अपडेट रखती हैं, इसलिए उन्होंने रवि से कहकर पैड वाला फोन हटाकर टच वाला लिया और उसे बड़े शौक से चलाना सीखा। वो टच फोन पाकर बड़ी खुश थी क्योंकि इसमें वो अपनी पसंद की भागवत गाने देख अपना समय व्यतीत कर लेती थी। पर आज वो उसी फोन से बहुत दुखी हो गई थी। नेहा ने फोन लेकर देखा तो सच में उस लड़के ने बड़ी ही अभद्र भाषा के साथ कुछ अश्लील फोटो और वीडियोस भेजे थे, जिनमें से दादी ने कुछ को तो देखा था, पर उसके बाद डर और शर्म की वजह से उन्होंने उसकी प्रोफाइल खोली तक नहीं थी। उसकी प्रोफाइल फोटो में कोई 20-25 साल के लड़के की पढ़ाई करते हुए तस्वीर लगी थी, जिसे देखकर नेहा सोचने लगी, कैसे कैसे होते हैं आजकल के बच्चे। माँ बाप ये सोचकर खुश होते हैं कि हमारा बेटा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, और बच्चे पढ़ाई छोड़कर रॉन्ग नंबर लगा लगा कर महिलाओं को परेशान करते हैं। उन्हें यह भी नहीं लगता कि सामने से बोल रही महिला जवान है कि 70 साल की बूढ़ी है। उन्हें तो बस इससे मतलब है कि उनके सामने सिर्फ एक महिला है। ऐसे लड़कों की वजह से न जाने कितनी महिलाएं दादी की तरह ही डर के मारे अपने फोन को हाथ लगाने से भी डरने लगती हैं। वो तो सिर्फ अपने मजे के लिए करते हैं, पर महिलाओं का तो बिना घर से बाहर निकले ही शोषण हो जाता है। अभी नेहा ये सब सोचते हुए उस नंबर को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर ही रही थी कि उसी लड़के का फोन आ गया। नेहा ने कॉल रिकॉर्डर ऑन कर जैसे ही फोन उठाया, वहां से आवाज आई, हाय जाने मन, देख लिए सारी वीडियो, कैसे लगे? तन बदन में आग लगे कि नहीं? उसकी बातें सुनकर नेहा का खून खौल उठा तो वो गुस्से में पर सधे शब्दों में बोली, हाँ आग लगी तो है। अब सोच रही हूँ इस आग को बुझाने के लिए पुलिस स्टेशन चली जाऊं। ये सुनकर वो लड़का बड़ी ठिठाई से हंसते हुए बोला, अरे जाने मन, आग बुझाने के लिए पुलिस स्टेशन के पास जाने की क्या जरूरत है? बस अपना एड्रेस भेज दो या छोड़ो, सिर्फ अपनी लोकेशन भेज दो, मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा आपकी आग बुझाने। नेहा थोड़ा मुस्कुराते हुए उस लड़के से बोली, अरे तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड कर ली है। अब इसे पुलिस को भेज दूंगी, वो खुद ही तुम्हें ले आएंगे। इस बार वो लड़का थोड़ा डरी हुई आवाज में बोला, मैं डरता नहीं हूँ ऐसी धमकियों से। वैसे भी तुम लड़कियां खुद ही इतना डरती हो अपनी बदनामी से, तुम क्या हमारी शिकायत करोगी? मैं तो रोज न जाने कितने रॉन्ग नंबर लगाता हूँ। पहले तुम जैसी कुछ लड़कियां नखरे करती हैं, फिर सबको खुद ही मजा आने लगता है तो चुपचाप सुनते रहती हैं। उसकी बात सुनकर नेहा अपने आपे से बाहर हो गई। वो लगभग चीखते हुए बोली, लगाते होगे तुम रोज लड़कियों को रॉन्ग नंबर, पर इस बार तुमने किसी लड़की को नहीं
दादी को परेशान किया है, जिसकी सज़ा तो मैं तुम्हें दिला कर रहूंगी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? लड़के हो तो किसी को भी परेशान करोगे। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अब तुम रॉन्ग नंबर तो छोड़ो, कोई ज़रूरी नंबर भी नहीं मिला पाओगे। अब तक शायद उस लड़के को भी पता चल गया था कि इस बार उसका रॉन्ग नंबर सच में गलत जगह लग गया है, इसलिए अब उसका स्वर बदल गया था। वो नेहा से दीदी मुझे माफ़ कर दो, दीदी गलती हो गई जैसे वाक्य दोहरा रहा था। पर नेहा उसे माफ़ करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसने उसकी भोली भाली दादी जैसी न जाने कितनी औरतों को परेशान किया था। नेहा को लग रहा था अगर आज इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये फिर से वही सब करेगा, और नेहा तो उसे सज़ा दिलवा के उसके जैसे और भी लड़कों को ये सबक सिखाना चाहती थी कि अब सिर्फ गली मोहल्लों में महिलाओं को परेशान करने वालों को ही नहीं, फ़ोन पर भी जो लड़का हम महिलाओं को रॉन्ग नंबर लगाकर परेशान करेगा उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। अब बदनामी का डर सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी लगना चाहिए। बस यही सोचकर नेहा ने ऑनलाइन क्राइम पुलिस सर्विस को फ़ोन लगा दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।